अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप लोग? और जो लोग नए हैं उनको भी मेरा सलाम, और उनको चाहिए कि जो इस वक्त नए हैं मेरे चैनल पे वो पूरी व्लॉग देखें, और उसके बाद जो है जनाब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ टर्की से दोबारा से, क्योंकि कुछ टर्की की ऐसी वीडियो थी जो कि रह गई थी और उनको मुझे कवर करना था, तो मैंने कहा उनको तो पहले एंड किया जाए और उसके बाद फिर नई सीरीज़ स्टार्ट की जाए। तो आइए चलते हैं, पहले हम टर्की की जो ये पूरी व्लॉग है इसको हम कंप्लीट करते हैं, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। अच्छा, टर्की पहुंचने के बाद हमारा इस दफ़ा का एक्सपीरियंस जो था वो ट्राम से भी था। हमने सोचा कि भाई टैक्सी से अगर आना जाना करेंगे तो तकरीबन 1200-1300 लीरा जो थे वो मेन सिटी तक के थे। हमारा होटल जो था वो काफ़ी दूर था मेन सिटी से, तो हमें अगर हम टैक्सी में जा रहे थे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो हमने सोचा भाई आना जाना अगर आपको 2400-2500 लीरा देने हैं तो भाई रहने दीजिए, हम एक दफ़ा ट्राम से भी जाके देख लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो बहरहाल हमारा ट्राम से आना जाने का जो भी एक्सपीरियंस था वो बहुत ही टॉप रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर मैं इस वक्त आपको अब जो मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ ये बेसिकली एक ऐसी जगह की है जो कि बड़ी बाबरकत है, और इसमें जो है वो कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी, मैं सोच के कुछ और गई थी, मगर यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस मिला। आइए पहले मैं आपको यहाँ की ये जगह दिखाती हूँ। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे मैं गई हूँ, और ये यहाँ पे कुछ मुक़द्दस कब्रें मौजूद हैं, और उसके साथ साथ ये इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर लोग आ रहे थे। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ कि अब मैं किसके रोज़ा मुबारक पर आई। मेरा जितने दफ़ा भी टर्की जाना हुआ, इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं जो है हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे नहीं जा सकी थी, मगर इस दफ़ा हमारे पास टाइम ज़्यादा था। हमने एक्स्ट्रा 2-3 दिन ज़्यादा रखे थे कि हम उनके मज़ार पे जा सकें और हाज़िरी दे सकें। तो यहाँ पे जनाब तकरीबन हम टैक्सी से ही आए थे, और यहाँ पे जो टैक्सी का किराया था वो तकरीबन 270 लीरा जो है टर्किश लीरा जो है वो लगे थे, और बड़ा सुकून से हम आ गए बिल्कुल। मतलब एग्जैक्ट तो उन्होंने मज़ार के सामने नहीं उतारा था, मगर हम जो है वो थोड़ी सी वॉक के बाद यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ जब हम एंटर हुए थे तो यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखा हुआ था, और जिसकी मैं भी आपको क्लोज़ करके तस्वीर दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे चीज़ें थीं। उसके अलावा जो है सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है टर्की में, कि टर्की में जो ये मज़ारात होते हैं, और ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये है मुँह मुबारक माशाल्लाह से, और सुभान अल्लाह। और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैं पहले बता रही थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो मुक़द्दस कब्रें होती हैं या इस तरह के जो भी मज़ार होते हैं, वहाँ पे एक हल्की सी आवाज़ में जो कुरान की तिलावत लग रही होती है और लगी हुई होती है, उससे यहाँ पे कहते हैं ना कि एक रूहानियत में अलग सा इजाफा हो जाता है। एक ख़ुद से एक अपनाइत और एक अजीब रूबदार सी जगह लग रही होती है, पुरनूर लग रही होती है वो जगह। और क्योंकि मुस्तकिल ज़ाहिर सी बात है इन जगहों पे कब्रिस्तानों में, जो कि मुक़द्दस यहाँ के बहुत पुराने कब्रिस्तान हैं, वहाँ पे भी मैंने ये नोट किया है कि ये लोग जो हैं हल्की आवाज़ में, चाहे रात का कोई टाइम हो, आप वहाँ से वॉक करते हुए गुज़रें तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लाइटें लगाई हुई होती हैं, और दरख्त वगैरह तो होते ही हैं, मगर ये है कि वहाँ पर उन कब्रों से एक, जो हम कहते हैं ना कब्रिस्तान का सुन के हमें एक तरह से वो होता है कि जी पता नहीं कब्रें हैं, हम जा रहे हैं रात में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बड़ा वो कहते हैं ना नूर सा एक माहौल होता है। और यहाँ पे भी जब मैं दाखिल हुई तो मुझे इतना सुकून और इतना अच्छा लगा, हल्की हल्की कुरान की तिलावत। बल्कि यहाँ पर तो वो कारी साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे वो कुरान की तिलावत चल रहे, मतलब वो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने फिर फातिहा वगैरह दी, और उसके बाद जो है हम यहाँ से निकले। तो ये एरिया भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत सा ये इनका मज़ार इनका बना हुआ है। और मैं यही सोच रही थी कि इतने अरसे हम आए तो हमने कभी ये देखेंगे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि हम इतनी दफ़ा यहाँ पर आए और हम जो है वो नहीं आ सके। उसके बाद जनाब हम जब फातिहा वगैरह हमने पढ़ ली तो हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बाकायदा वज़ू ख़ाना उन्होंने बनाया हुआ था, और साथ में एक छोटा सा आगे, थोड़ा सा आगे चल के जो है एक तफरी मकाम था जहाँ पे लोग, शॉप्स वगैरह भी खुली हुई थी, और लोग जो है यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी और इस तरह के स्नैक्स वगैरह जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर लोग, कुछ लोग दूर दूर से भी आए हुए थे यहाँ पे, और काफ़ी टूरिस्ट थे जो कि मुझे लग रहा था कि वहाँ से आए हुए, दूर से आए हुए लग रहे थे मुझे।
ہاں جی گائز، تو آج کلینک میں ہمارا لاسٹ ڈے ہے اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہونا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمد للہ، اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے رہے جیسا کہ ابھی ہوا ہے سارا ٹریٹمنٹ، اور ماشاء اللہ سے بڑے اچھے دانت جو بھی لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں، اور ہر لحاظ سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگ کی روانگی تھی، اور الحمدللہ یہاں کا ٹائم جو ہے بہت اچھا گزرا تھا۔ ہم لوگ ٹائم سے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے یہاں پہ۔ ہاں جی گائز، تو آج ہمارے سفر کی روانگی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جرمنی، اور الحمدللہ سارا کام ہو گیا، ہمارا سامان بھی لوڈ ہو گیا ہے۔ اب جو ہے ہم جا رہے ہیں اپنے پلین کی طرف۔ جی گائز، ہاں جی، تو میں اب پہنچ چکی ہوں فرینکفرٹ، اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں گاڑی کا، اور جیسی ہی گاڑی آتی ہے تو ہم پھر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سفر اچھا رہا اور پتہ بھی نہیں لگا، 3 گھنٹے کی جو تھی وہ فلائٹ تھی، اور اب جو ہے ہم تقریباً 3 گھنٹے بعد یہاں پہ تقریباً 6:45 بج رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج ہے جناب نیکسٹ ڈے، میں نے بنائی ہے اپنی کڑک چاہ جو مزو، نئی روبی ڈس جو مزو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میں لے رہی ہوں 2 براؤن سلائس، اور ساتھ میں نے وداؤٹ شوگر جو ہے اس میں پینٹ بٹر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، اور اب یہ میرا ناشتہ ہے۔ ابھی فی الحال یہ میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ آج کا دن ہمارا کیسے گزرتا ہے، آج مجھے ایک جگہ شام میں بھی جانا ہے تقریب میں، تو اس کو بھی میں اس میں تھوڑا بہت انکلوڈیڈ کروں گی، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو جناب ابھی چلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ جی گائز، اس وقت ہم تیار ہو چکے ہیں اور اب نکل رہے ہیں، چلیں آپ لوگ بھی۔ جناب تو یہاں پہ اب میں پہنچ چکی ہوں، اب ہم ہال کے اندر جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے ٹائم ہو رہا ہے 9 بج رہے ہیں۔ جناب تقریب میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کھانا بھی سرو ہو گیا تھا، اور یہ ہے جناب مزیدار سے کھانے، جس میں چنا چاٹ تھی، سادے چاول تھے، اور ساتھ میں قورمہ، اور کچھ کھانے جو تھے وہ بھی آ رہے تھے، شاشلک تھا، اور ڈفرینٹ طرح کے کھانے تھے، بہت ہی مزیدار سی چاٹ تھی۔ تو یہ جو ہے بہت ہی پلاؤ بھی تھا، ہاں جی، سادے چاولوں کے بعد یہ پلاؤ بھی تھا، کیونکہ وقتاً فوقتاً چیزیں آ رہی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جب بعد میں آئیں تو پھر میں نے دوبارہ سے یہاں کی ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہ جناب یہاں پہ چنوں کا سالن ہے، دہی کا رائتہ ہے، اور چنا چاٹ ہے، اور چنا چاٹ تو بھائی کہتے ہیں نا سب کی جان ہوتی ہے، اور یہاں پہ بڑے ہی مزے کی تھی چنا چاٹ جب ہم نے انجوائے کری۔ اور یہ بیسکلی جو ہے وہ ایک عقیقہ پارٹی تھی جو کہ سیلیبریٹ کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو اور ان کی بچی کو اور سب گھر والوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اور بہت اچھی تقریب رہی، بہت اچھا اور مزہ آیا۔ اس کے بعد جناب جب یہ کھانا وانا کھا لیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑے سے ویڈیو شارٹس لے لوں، اور بس جناب یہاں پہ ہمارے شارٹس ختم ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری ولاگ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔